हेलो बच्चों, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका पूरा केमिस्ट्री का बेसिस इसी पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, उनमें हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट थियरीज बिहाइंड दिस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। मेन मैं आपको एनसीईआरटी से ही करवा रही हूं ताकि आपको भी लगे आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है और आपका कुछ मिस नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी शॉर्टकट में तो आपको सब कुछ बहुत जगह पे मिल जाता है, बट एनसीईआरटी करते हुए शॉर्टकट ऑन इजीफाई योर एग्जाम्स, विद इजीफाई माई एग्जाम्स। ठीक है, चलो मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये मैटर है, इट्स अ मैटर, भले वो प्लास्टिक का हो या कोई मेटल का हो। ठीक है, कोई ना कोई चीज से बना है, एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो वन और डिफरेंट, कहीं इसमें एक ही चीज का मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, इसमें चार चीजों का होगा, कॉम्बिनेशन, एलॉयज जैसी चीजें। ठीक है, तो यस, इट कैन बी मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आपको उनके बीच में वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसको समझना पड़ेगा। तो वो जुड़े होते हैं केमिकल बॉन्ड से, कैसे होते हैं उसके बिहाइंड की थ्योरीज। चलो पढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर। कोई भी चीज नेचर में अकेले नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है। आप मट्टी ले लो तो उसमें आयरन के भी होंगे, उसमें नाइट्रोजन का कुछ होगा, उसमें रेती होगी, उसमें ऑक्सीजन के कण हो सकते हैं, उसमें मिनरल्स होते सकते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कुछ भी हो सकता है, होता है इनफैक्ट, है ना। तो और आप यार बाजार से सब्जी भी खरीद के लाओ ना, अगर चुनी हुई ना हो तो उसमें कचरा मिक्स होता है, यानी नॉर्मल सिचुएशन। तो कौन सी चीज अकेले प्योर इसमें मिलती है आपको? तो एनसीईआरटी हमें बता रही है एक्सेप्ट दी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस दे आर द प्योरिफाइड फॉर्म, वो अपने इंडिविजुअल फॉर्म में रहती है क्योंकि उनको किसी से लेना देना ही नहीं होता है। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, उसमें आप गो थ्रू होना। नोबल गैसेस दे आर इनर्ट गैसेस, उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है NS2 NP6 यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, वैलेंसी शेल में उसके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, ऑक्टेट होता है, तो उसको ना किसी से लेना होता है ना देना होता है, वो अपने आप में बहुत खुश होता है। ठीक है, तो नोबल गैसेस को, हाँ ठीक है, हिन्नी है उसका, क्या है? हिन्नी, हीलियम, नियोन, आकर, आर्गनॉन, क्रिप्टेनॉन, जेरोक्स, जिनॉन, रेडियम, और लास्ट में होता है OG से ओरिजिनल। याद रखना, तो हिन्नी, आकर, जेरोक्स ओरिजिनल से करवा कर गई। ठीक है, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हीलियम, नियोन, क्रिप्टेनॉन, आर्गनन, ये सब क्या है? और इन गैसेस को किसी से, जैसे आपने पढ़ा होगा, सोडियम को क्लोराइड के साथ में आपको नमक बना के मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलेगा, और n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है जो आप आगे भी पढ़ोगे और वो चैप्टर में भी देखोगे। तो वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कभी उनके सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, कभी मिक्सचर में होते हैं। ठीक है, लेकिन नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करते। बोले थोड़ा सा जिनॉन के मिलेंगे आपको एक्सेप्शंस, वो भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी शायद लास्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करते, वही वो लाइन का मतलब है, वो आपको मिलेंगे। बाकी सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के मिक्सचर में मिलेंगे, यानी कोई ना कोई और चीज उसमें एज एन इम्प्योरिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम इज फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और उन्हीं को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। NaCl बन गया तो मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गए, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो बस व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे वाटर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, सब चीज़ों को गीला करना। ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, गैस की अपनी प्रॉपर्टी है, गैसियस स्टेज में होती है, और उसके अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म में किसी के साथ होता है, प्लस उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिक्स होके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, और उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, अब 2 जब ज्वाइन हुए
दो जब ज्वाइन हुए तो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ऐसे तो नहीं ना ज्वाइन हो जाएंगे। वो अट्रैक्टिव फोर्स, वैसे हम पढ़ ही रहे हैं केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड है ना। वो अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स देम टुगेदर, यानी सपोज चलो यहाँ पे लिखते हैं H2O को ही ले लेते हैं, ऑक्सीजन और H, ठीक है, ये H2O है, तो ये है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो वो साथ में है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मॉलिक्यूल H2O के अलग अलग है, फिर भले ही वो ग्रुप में होकर एक ग्लास दिख रहा है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल है अलग अलग, राइट। तो उनको जो जोड़ा है, इस एक को जो जोड़ा है, इस एक को जो जोड़ा है, इस एक को जो जोड़ा है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहां पर हम वेस्टो में H and O बोलेंगे, एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो जो उनको होल्ड करता है वो ये केमिकल बॉन्ड, चैप्टर का शुरुआत का केमिकल बॉन्डिंग, तो वो केमिकल बॉन्ड आपको जोड़ के रखता है, ठीक है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज, इट रेजेस मेनी क्वेश्चंस। अब आपको केमिकल बॉन्ड को पढ़ना क्यों है, ये लाइन का ये है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही कुछ बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं, वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन, तो उसका एक अपना बिहेवियर है, उसका एक अपना यूसेज होगा उस पर, उसका एक अपना दूसरे कंपाउंड्स के साथ अलग तरीके का रिएक्ट करने का तरीका होगा, है ना। वैसे ही आप NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, तो नमक बन जाता है, तो जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ तो एज अ सॉल्ट होता है, जिसको आप अपनी सब्जियों में डालते हो, नमक चावलों में डालते हो, ठीक है, लेकिन आप उसी Na को Cl के साथ बना तो नमक यूज़ करो, वो Br के साथ बना तो आप उसको नमक में नहीं यूज़ करोगे, वो Br के साथ में कहीं और जाके काम आएगा। वही H जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो आपका वाटर बन रहा है, वो H अगर क्लोरीन के साथ बनता है तो वो एसिड बन रहा है, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है वही H का, हाँ, उसको आप पी नहीं सकते हो, वो एसिड हो जाता है, वो हार्मफुल हो जाता है, आप स्किन पे डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड, जल जाएगी स्किन। तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंबाइन होने के बाद उसका बिहेवियर प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है, कहीं वो बहुत यूजफुल हो जाता है तो कहीं वो बहुत हार्मफुल हो जाता है फॉर द नॉर्मल यूसेज, है ना। तो इसीलिए हमको वो बॉन्ड, उस बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उससे हमारा उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका यूसेज, एप्लीकेशन, सब चीज़ें हम समझे, तभी तो उनको अप्लाई कर पाएंगे ना, ठीक है। तो it becomes a big question for us. How? So why do they combine? These are the different questions. भाई वो combine क्यों हुए? Why are only certain combinations? उसी टाइप के कॉम्बिनेशन क्यों ज़्यादातर अवेलेबल है? कुछ चीज़ों के साथ वो कंबाइन ही नहीं होते, कुछ चीज़ों के साथ वो रिएक्ट ही नहीं होते, जैसे सपोज नोबल गैस रिएक्ट नहीं होती। अभी तो हमको साइंटिस्ट ने काम किया हुआ तो यहाँ बता दिया, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस ऑल ऑफ देम अकर इन मिक्सचर। पहले तो नहीं पता था, तब तो वो स्टडी कर रहे थे। सो देयर वर क्वेश्चंस कि नोबल गैस, अगर नोबल गैस है वो नोबल क्यों है, वो क्यों नहीं रिएक्ट करे, तब उन्होंने उसको स्टडी किया, बोला आउटर शेल में ऑक्टेट है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन ना देंगे ना लेंगे, तो बाद में बोला है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन तब देवर ऑफ द क्वेश्चंस विच वर टू बी आंसर्ड, सो फॉर दैट दे वर डूइंग रिसर्चेस, ठीक है। व्हाई दे डू सम कॉम्बिनेशन व्हाइल सर्टन अदर्स डू नॉट, Why do molecules possess definite shape? अब डायमंड बना है कार्बन से, लेकिन जब वो डायमंड फॉर्म में उसका अपना एक शेप है, वही आप चारकोल ले लो तो अलग शेप है, वही आप पेंसिल में जो ग्राफाइट होता है वो ले लो तो उसका अलग शेप है। ये कहाँ से आया? बॉन्ड्स, हमने 10th में पढ़ा है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक ही चीज़ के 3-4 अलग अलग फॉर्म्स, वही चारकोल काला काला काला, वही डायमंड इतना चमकता हुआ, वही ग्रेफाइट काला, और ऐसे टूट जाए और डायमंड ना टूटे। देखो एक ही चीज से बनी हुई चीज, एक ही चीज से बनी हुई चीज अलग अलग तरीके का बिहेव करी, कोई बहुत सॉफ्ट है, कोई बहुत हार्ड है, कोई एकदम काली है, कोई एक चमकती हुई, कि उसकी वैल्यू ही अलग है ना। तो दिस इज ऑल वाई। आ गया कंसेप्ट फिर से, केमिकल बॉन्ड्स, वो जितना स्ट्रांग बना, जितने हाई टेम्परेचर पे तैयार हुआ है, वो सब उसको एक अलग क्वालिटी देते हैं।
सो टू आंसर सच क्वेश्चंस डिफरेंट थेरीज एंड कंसेप्ट आए, बहुत सारे थेरीज कंसेप्ट आए, उन्हीं में से कुछ थेरीज जो हमें पढ़नी है ये आपकी है कॉसल लुईस अप्रोच, वैलेंसी बॉन्ड थेरी, वैलेंसी बॉन्ड, वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तो वैलेंसी बॉन्ड थेरी नाम दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी, ठीक है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपेल थेरी। चलो VSPR थेरी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थेरीज, कॉसल लुईस, VSPR थेरी, वैलेंसी बॉन्ड थेरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी। वैसे ही उसके जो नाम है ना वो नाम ही बताते हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पर हम एक एक थेरी को डिटेल में करते जाएंगे। चलो, the evolution of these theories of valency and interpretation of nature of chemical bond have closely been related to development of understanding of the structure। हाँ, इन थेरी को जैसे जैसे पढ़ते गए हमको पता चलता गया कि एक स्ट्रक्चर में वेरी क्यों हो रहा है कंपाउंड, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में आप बॉन्ड बनाते हैं कोई भी कंपाउंड्स, वो क्यों बनाते हैं, ये थेरीज के बाद पता चला, वो अपना स्टेबिलिटी लेने, हम हर बार केमिस्ट्री में बोलते हैं एवरी एलिमेंट और एवरीथिंग इन नेचर वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी, सबको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए उनको, तो उसके लिए उनको जो करना बन सकता है वो करते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अगर वो कहते हैं ना कोई बहुत हाइपर है उसको आप स्टेबल कैसे कर सकते हो, शांत करके, है ना, शांत करके। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हाइपर कब होता है, जब उसको आप हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई देते हो तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो टक 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 वाइब्रेट करने लगता है, अपने एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, इधर से उधर कूद पान करता है। उसको शांत करना है तो आप उसको लोअर एनर्जी में ले आओ, यानी स्टेबिलिटी मीन्स लोअर एनर्जी, एनर्जी कम कर दो वो स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे एनर्जी कम कर सकते हैं, तो उनके अपने शेल्स होते हैं, जितने अंदर के शेल्स होंगे कम एनर्जी वाले शेल है, फिर हायर एनर्जी बोलते हैं ना, जैसे जैसे आप दूर जाओ हायर एनर्जी शेल्स होते जाते हैं, अंदर में लोअर एनर्जी, तो जितना वो लोअर एनर्जी में रहेंगे उतने वो स्टेबल रहेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लोअर एनर्जी शेल्स आर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है, ये हम सब पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ लाइन है, एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी मोर स्टेबल, सबको स्टेबल होना है लाइफ में, एंड बॉन्डिंग इट्स नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द एनर्जी टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बॉन्डिंग भी उनको एक हेल्प करती है टू रिड्यूस देयर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो चलो, कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। The formation of chemical bond in terms of electron, a number of atoms were made, but it was first in 1916 when Kosel Lewis succeeded independently in giving the explanation, ठीक है। जैसे हमने बताया कि काफ़ी साइंटिस्ट अपने अपने अलग अलग थेरीज दिए हैं फॉर दिस केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट थेरी है वो कॉसल लुईस अप्रोच थी, दोनों अपना अपना दे रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट लुईस ने एक चीज़ बोली, लुईस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, ठीक है, द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल दैट कुड अकोमोडेट द मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। चलो लुईस अप्रोच पढ़ते हैं। लुईस ने क्या बोला, लुईस ने बोला एक एटम है, एक एटम है, वो कैसे शेप में है, वो एक क्यूब के शेप में, कैसे शेप में, क्यूब के शेप में। चलो लेट्स ड्रॉ इट, उन्होंने बोला एक एटम है जो क्यूब के शेप में, इमेजिन किया, क्यूब के शेप में नहीं है, सॉरी, एक सेंटर में एक कर्नल है, कर्नल किसको बोला उन्होंने, न्यूक्लियस को बोला, जैसे ये कर्नल हो गया, कर्नल इज गिवन बाय लुईस ने बोला कर्नल है, कर्नल यानी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिटल है, उन्होंने उस वक्त उसको ऑर्बिटल नहीं बोला, आज हम बोल रहे हैं, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल रहते हैं, ओके। और उन्होंने इमेजिन किया जो आउटर मोस्ट शेल है वो एक क्यूब की तरह है जिसके 8 एजेस है, और वो 8 एजेस में इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। जिस किसी में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 1 इलेक्ट्रॉन वेकेंट रहेगा, और वो जो एक लेस है वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करेगा, या जो बॉन्डिंग कैपेबिलिटी डिसाइड करेगा, वो 2 होंगे तो वैसे डिसाइड करेगा। तो उन्होंने ऐसा इमेजिनेशन किया था,
उन्होंने ऐसा लिविस ने इमेजिनेशन किया था। कर्नल एंड सराउंडिंग इट अ क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें 8 एजेस पे जाकर इलेक्ट्रॉन बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट जो क्यूब का आपने इमेजिन किया, उसके अंदर जैसे हमें पता है NS2 1s2 2s2 है, और सपोज हम 6th ऑर्बिटल की बात करें तो अंदर 1s2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो है, या 2 NS2 2p6 है, और हम बड़े रिंग में जा रहे हैं शेल में, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर सेफ रहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे टेक पार्ट इन दी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे कि अपन ने बताया है पेरेंट्स जो होते हैं दे विल टेक केयर ऑफ आउटसाइड लेन देन का, ठीक है, तो वो एजेस में जो है दे विल टेक केयर ऑफ बॉन्डिंग विद द अदर कंपाउंड्स, ठीक है, ओके। तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, कर्नल पार्ट दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर, इतना आप याद रख लो। He further assumed that these 8 electrons occupy the corners of the cube surrounding the kernel, ठीक है, बता दिया। Thus a single outer shell of electron, अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, हम NaCl ले लेते हैं, तो Na में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो Na आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, ये बात करी उन्होंने। एक और दिया, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब वाइल इन केस ऑफ नोबल गैस ऑल द 8 कॉर्नर्स वुड बी ऑक्यूपाइड, है ना। ये आपके इसके सारे अगर है नोबल गैस में सारे इलेक्ट्रॉन 8 के 8 प्रेजेंट है, तो वो नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, उसके पास 8 है, मतलब उन्होंने बोला 8 ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल किसी भी एटम को होना टू अटेन स्टेबिलिटी। अगर उसके पास है तो वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसके पास 2 कम है तो वो 2 के हिसाब से बॉन्ड बनाएगा, उसके पास 1 कम है तो 1 के हिसाब से बॉन्ड बनाएगा। जैसे Na के पास 1 होता है, उसको आउटर मोस्ट में 2 करना रहता है। Cl के पास 7 होते हैं, वो 1 लेकर 8 कर लेगी। इसका एक लिमिटेशन था, हर चीज़ में जैसे HCl कंबाइन होता है, Cl में 7 होते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाती है तो उसका तो 8 का 8 ऑक्टेट पूरा हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 के साथ होता है, 2 का लेते हैं। तो दिस वाज अ लिमिटेशन, जब हम ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे तब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल कि कुछ कंबाइन 2 इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इवन आपका जो हीलियम है, हीलियम में तो 2 रहता है, वो इनर्ट गैस है, नोबल गैस में आती है, विथ 2 इलेक्ट्रॉन इट इज स्टेबल, ठीक है। दिस वाज द लिमिटेशन, पर वो बाद में हम पढ़ेंगे, बट अदरवाइज था कि 8 से ही स्टेबिलिटी आती है। चलो, तो दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बोला अरेंजमेंट। तो लेविस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, ऑक्टेट की बात किन्होंने की? लेविस ने की। व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, तो देखो ये क्लोरीन है आपका, ये क्लोरीन है, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, ठीक है, ग्रुप 17 है, अंदर वाले तो अंदर है, आउटर मोस्ट के 7 इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसको ज़रूरत है सिर्फ इस 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको ज़रूरत है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ बनाती है और अपना ऑक्टेट कर लेती है, या सोडियम से 1 लेती है और उसके साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है, NaCl में, HCl में हाइड्रोजन के साथ, और ऐसे n नंबर ऑफ कंपाउंड्स कर रही है, बस वही बोल रहे। तो ऑक्टेट चाहिए रहता है, ऐसा हमारे लुईस जी ने बोला। तो ऑक्टेट से किसको रिलेट करना, हम लुईस को रिलेट करेंगे, ठीक है। In case of sodium and chlorine, this can happen by transfer of electron from sodium to chlorine, thereby NaCl। सोडियम का हमने पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, मेटेलिक ट्रेन, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, वो 1 इलेक्ट्रॉन देने में तैयार रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपनी स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं। क्लोरीन एक्सट्रीम राइट साइड में आते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहती है, ठीक है। तो सोडियम जो मेटल्स हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू डोनेट इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, भाई 1 ले लो आप, तो शेयर कर रहा है, वो दे रहा है, वो 1 दे रहा है, क्लोरीन 1 ले रहा है, लेन देन हो रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही यहाँ बोला है। सोडियम शेयर्स इलेक्ट्रॉन विद द क्लोरीन है, एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड। अब ये बॉन्ड आयंस के बीच में हुआ, आयोनिक बॉन्ड आएगा।
आगे डिटेल में आप आयोनिक बॉन्ड पढ़ोगे, ठीक है। तो Na+ and Cl-। इन केस ऑफ, अब देखो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा इन्होंने बोला। पर हाइड्रोजन में नहीं होता, यही आएगा लिमिटेशन में, यही आएगा लिमिटेशन में। यहाँ इन्होंने क्या बोला, यहाँ इन्होंने क्या बोला, ये क्लोरीन है, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, ये Na है, Na के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में शेयर करते हैं, बोलते हैं चल मेरा 1 ले ले, तेरा 1, तेरा 8 हो गया, मेरा भी 2 का हो रहा है, मैं भी स्टेबल ऑक्टेट ले रहा हूँ, आप भी स्टेबल ऑक्टेट ले रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये आपका बन गया NaCl बन गया। अभी क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन Cl2 गैस भी आपको मिलती है। क्लोरीन क्या करती है, आपस में दोस्ती भी होती है यार, कहाँ हर बार बाहर दोस्त ढूंढोगे, आप घर में भी दोस्ती कर सकते हो, कहाँ हर बार बाहर जाके दोस्त ढूंढोगे, घर में दोस्ती कर लो। क्लोरीन एक कंटेंट में रखा हुआ है यार, वो बोला यार एक क्लोरीन तू आ जा और मैं आता, दोनों मिलते बॉन्ड बनाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, एंड दे डिड दैट। वही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों के पास 1 है, 2 चाहिए थे। ऑक्टेट रूल यहाँ हाइड्रोजन में नहीं फॉलो हो रहा है, दिस विल बी अ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लेकिन स्टेबिलिटी तो मिली भैया केमिकल बॉन्डिंग से, तो स्टेबिलिटी मिली केमिकल बॉन्डिंग से। और वही सबसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का है, फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, और वो आपस में घर में ही दोस्ती करके अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। बस यही है ऑक्टेट रूल, ठीक है। चलो अब आते हैं लुईस सिंबल। लुईस ने कुछ सिंबल दिया, डॉट का सर्कल्स में दिया है लुईस सिंबल इन द फॉर्मेशन, वो आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट को बता रहे थे। और ये जो लुईस सिंबल है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के लिए ही बात करते हैं, इनर मोस्ट की बात नहीं करते, ये भी आप अपने आप को बता के रखो। आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट में उनको नाम भी दे दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सारी थ्योरी आउटर मोस्ट के लिए, बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट जाते हैं, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके नाम है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड दे ओनली, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ओनली टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड जनरली नॉट इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन प्रोसेस। बता दिया, घर के बच्चे बाहर से काम धंधा करके कोई टेंशन, लेन देन, दोस्ती, बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। G.N. Lewis, an American chemist, introduced simple notations to represent these valence electron in the, और उन्हीं को बोलते हैं लुईस सिंबल। ये आपके, मैं बार बार क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन दे रही थी, बार बार ऐसे डॉट 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 डॉट, ये किन्होंने बताया हमको, लुईस जी ने बताया। किन्होंने बताया, लुईस ने बताया, ठीक है, उन्हीं का है ये देखो, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 डॉट दे दो, बेरिलियम में 2 आउटर मोस्ट शेल बोलो, वैसे तो उसके पास 2 ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Be में 3 है, 3 डॉट, कार्बन में 4 है, 4 डॉट, नाइट्रोजन में 5 है, 5 डॉट। आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही, ऑक्सीजन में 6, आउटर मोस्ट में 6 डॉट, फ्लोरीन में 7 है, 4 डॉट, और नियोन आते आते, नोबल गैस आते आते 8 है, 8 के 8, इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। अब इन्होंने जो ये डॉट स्ट्रक्चर दिया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इन्होंने द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द न्यूक्लियस टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आप डॉट डाल दो, आपको आसानी से पता चलता, 7 डॉट है, वैलेंसी 7 है, अच्छा इसको 1 ही चाहिए। 5 डॉट है, अच्छा इसको अगर 3 बॉन्ड मिल गए तो ये स्टेबिलिटी ले लेगा। 1 डॉट है, यार इसको 7 चाहिए रहेंगे। 7 देना आसान है कि 1 देकर स्टेबल होना आसान है, तो वो डॉट स्ट्रक्चर को देखकर आपको समझ में आता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हेल्प अस टू कैलकुलेट द कॉमन ग्रुप वैलेंसी। कॉमन ग्रुप वैलेंसी भी बनाने में बताता है। कॉमन ग्रुप वैलेंसी क्या हो गया, कॉमन ग्रुप वैलेंसी ये हो गया कि एक सपोज लिथियम है, उसको ऑक्टेट बनाना है, या सोडियम को बॉन्ड बनाना है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो जिस मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा, वहाँ ग्रुप हो गया ना,
मॉलिक्यूली एक तरीके से ग्रुप हो गया, वो 8 का ग्रुप बना रहा है, ये वो 2 का ग्रुप बना रहा है, वो 5 का, बाद में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाएगा, अमोनिया NH3 बनाएगा तो 3 NH के साथ लगेगा, अमोनियम होगा तो 4 H के साथ, वो ग्रुप समझ जाओ। तो ग्रुप में उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैसा ही है। तो व्हाट इज योर ग्रुप वैलेंसी, मैं बता रही हूँ, इट इज द टिपिकल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। NH3 को आप अपने सामने रखो, NH3 को, जैसे एग्जाम्पल, NH3 को आप अपने सामने रखो, NH सपोज, हाँ, ये यहाँ इसके अपने लोन पेयर भी पड़े हुए हैं, ये भी आप आगे जाकर किसी को देकर बना सकते हैं, ठीक है। तो NH3 को आप देखो तो इसमें कॉमन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो हमको दिख रहा है कितने बॉन्ड बना सकता है, तो इससे हमें पता चलता है, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एन एलिमेंट टेंड्स टू फॉर्म सो एज टू अटेन द स्टेबिलिटी। समझ गए, स्टेबिलिटी। तो ग्रुप वैलेंसी वही है, तो ग्रुप में ही जाकर बना रहा है ना, वो 2 का ग्रुप बना रहा है, वैसे 2 को ग्रुप नहीं बोलते पर ठीक है, बॉन्ड तो बोलते हैं, 2 का बना रहा है या 2 से ज्यादा का बना रहा है। तो ग्रुप वैलेंसी से ये डॉट प्रोडक्ट से हम डॉट प्रोसेस से हमें पता चल जाता है। ओके, तो देखो ग्रुप वैलेंसी की इन्होंने भी डेफिनेशन दी है, मैंने एक बताया, टेल्स यू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स अ कंपाउंड कैन फॉर्म विद द अदर so as to attain its stability. The group valency of element is generally either equal to the number of dots, okay, or the symbol, and or otherwise 8 minus the valency electrons or the dots. जैसे क्लोरीन, देखो Na को ले लेते, पहले Na को ले लेते हम, चलो Na को लेते हैं, Na के बाहर हमारे पास एक डॉट है, Na के आउटर मोस्ट में एक डॉट है, तो Na के लिए क्या है, वैलेंसी विल बी 1, उसको कोई एक दे दे वो अटेन कर लेगा स्टेबिलिटी। H के आगे क्या है, एक है, ठीक है, तो वो उसको कोई एक दे दे तो वो कर लेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा, उसकी वैलेंसी 1 है। लेकिन क्लोरीन का देखो, सो ईदर इट विल टेल यू दी वैलेंसी 1, और क्लोरीन देखो ये उसके इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन को कितना चाहिए, 8 minus the outermost electron is 1. So this tells you 8 minus the number of dots or the valency electron. उसको कितने बॉन्ड बनाने, एक बॉन्ड बनाएगा वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा, इसका ये मीनिंग है। इट विल ईदर टेल यू, ग्रुप वैलेंसी विल टेल यू ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स और इन लुईस सिंबल, और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स, वो उसकी वैलेंसी होगी। बोथ द डेफिनेशंस आर राइट फॉर ग्रुप वैलेंसी, ठीक है। ईदर इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 1 और 8 माइनस द नंबर 1 विल बी 1। तो चलो कुछ पोस्टुलेट्स है। कौशल, अभी लुईस को आपने पढ़ लिया, कर्नल पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, ऑक्टेट समझ लिया, NaCl का एग्जाम्पल पढ़ लिया, हाइड्रोजन का पढ़ लिया, ग्रुप वैलेंसी भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं कौशल के बारे में बात करते हैं। कौशल ही गेव सम अप्रोच पोस्टुलेट्स इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन। उन्होंने ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, बताते बताते कुछ चीज़ों पे हम सबका ध्यान आकर्षित किया। क्या क्या बताया उन्होंने, अभी पीरियोडिक टेबल बन गया था, पीरियोडिक टेबल बन गया था। आपको अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता तो आप प्लीज़ वो चैप्टर देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छा एक्सप्लेन कराया है, अदरवाइज शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ। पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल में यू हैव, हमारा ऐसा है 2, ये बीच में आपका आ गया है डी ब्लॉक, ये यहाँ पे 6, चलो 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 8 है, ये आपका नोबल गैस का है, ठीक है, ये 7 है, ये सारे 7 + 1 दे ऑल आर पी ब्लॉक, नीचे आपके 2 और रोज हैं, दे आर एफ ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर आपका एस, ये पूरा एस ब्लॉक है 2, ठीक है, एस ब्लॉक, इसमें S1 और ये S2 है समझो, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है। अभी हम बात करें तो कौशल ने क्या बोला, ही सेड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल यू हैव मेटल्स, ये बोला, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है।
क्या बोला, बस पीरियोडिक टेबल आपके सामने लाना। एक्सट्रीम लेफ्ट में बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, एक्सट्रीम राइट में ही सेड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये बोल दिया नेगेटिव एलिमेंट्स आर केप्ट। ठीक है, अब ये उन्होंने बोला एक्सट्रीम एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज 8th P वाला नोबल गैसेज है, ये भी उन्होंने बोला। इस नोबल गैस का उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिया NH2 NP6 एंड ही सेड एक्सेप्ट हीलियम। क्या बोला उन्होंने, एक्सट्रीम लेफ्ट में मेटल्स है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक्सट्रीम राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, एक्सट्रीम राइट के एंड में नोबल गैसेस आर केप्ट और उनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है। ठीक है, वो अनरिएक्टिव है और एक्सेप्ट फॉर हीलियम जिसमें आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, स्टिल वो स्टेबल है। बता दिया, बता दिया। अब यहां पर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव आयन कटायन की बात किया। लेफ्ट में नेगेटिव है तो उन्होंने फिर बोला, जैसे एग्जाम्पल Na+ है, ये लेफ्ट में Cl- है, ये राइट में है। अब ये लोग भी नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सट्रीमली लेफ्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सट्रीमली राइट है। सेकेंड टाइप बताया कि नोबल गैसेज है जो एक्सट्रीम राइट में, उसका NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्ट नोबल गैस। एक और पॉइंट बोला, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एलिमेंट है मतलब कटायन है और अनायन है, ये अब नेगेटिव और पॉजिटिव के उसमें 2 पॉइंट है उसके, ये स्टेबिलिटी अटेंड करते हैं बाय कंबाइनिंग बॉन्ड बनाकर। ठीक है, अब मैं रीड आउट कर रही हूँ। और ये जो फिर उन्होंने बोला वो स्टेबिलिटी अटेंड करते हैं और वो स्टेबिलिटी अटेंड जो करते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बोला। आई एम रीडिंग इट फॉर यू नाउ एंड हाईलाइटिंग इट। चलो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। हम कौशल को दूसरे कलर से हाईलाइट करेंगे। तो कौशल ब्रॉन्ड ड्यू अटेंशन इन पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। ठीक है, आप उसको एक्सट्रीमली राइट और लेफ्ट बोल सकते हो। उन्होंने बोला वो नोबल गैस से सेपरेट की गई, क्योंकि देखो पहले नेगेटिव रख लो फिर नोबल गैस रख लो, ऐसे घूम के आए तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आ गए। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन बन रहा है उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है और पॉजिटिव बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से। ये कैसी बात हुई, चलो बता देते हैं। देखो Na सॉलिड होता है और आपको पता है जब उसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम या एक चीज एलिमेंट will lose electron, while losing वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और वो गैसियस स्टेट में आने के बाद ही करता है। ठीक है, गैसियस स्टेट में इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स आयनिक फॉर्म। ये यहाँ पर सॉलिड है, पहले गैस बनेगा, फ्री रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो देखो पॉजिटिव कटायन कब बना, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्लोरीन होता है माइनस, इसके पास होते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इट ऑक्यूपाइज दिस माइनस साइन बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे होता है और वो अनायन बनता है। तो बस वही लाइन बोला, अ पॉजिटिव कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस वही है। ठीक है, तो देखो उन्होंने रिस्पेक्टिवली करके बोल दिया, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन and formation of positive ion is associated with gain and loss of electron। ठीक है, then अब वो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया तो उन्हीं से रिलेटेड सेकंड पॉइंट बोल दो, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस thus formed attain नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ भाई, और फिर नोबल गैस के बारे में बोल दिया, द नोबल गैसेस विद इन एक्सेप्शन टू हीलियम दे हैज अ डुप्लेट, हीलियम को डुप्लेट है, हैव पर्टिकुलर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स and have configuration NH2 NP6। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब उन्होंने उसी का एग्जाम्पल दिया है, सोडियम है, सॉलिड स्टेट में है, उसका देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके देखो Na+ में जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। नियॉन का है 3s2 3 5 नियॉन, ये शुरुआत में उसका हो गया ये, एंड लेस देन बाद में ये हो रहा है। Na विल कंबाइन, सॉरी ये क्लोरीन का है, बाद में उन्होंने उसी चीज की क्लोरीन की बात की। क्लोरीन के पास देखो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 5+2 6 इलेक्ट्रॉन है, 5+2 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक चाहिए, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ ये यहाँ गेन कर लिया, ये यहाँ कर इन्होंने ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, और देखो ये हमारा Cl- आयन बन गया। और देखो इसको भी हो गया है 3s2 3p6 NH2 NP6 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, दैट इज लाइक आर्गेनॉन, ठीक है। तो इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, Na+ था, Cl- था, दोनों कंबाइन होकर NaCl बन गए और स्टेबिलिटी हासिल कर लिया। सिमिलरली फिर CaF2 के लिए उन्होंने दिया है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन के नियर का अपना स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन लाएगा, फ्लोरीन एक गेन करके आगे का लाएगा स्टेबिलिटी, देन इट विल फॉर्म Ca2F कंबाइन होके CaF2 कॉम्बिनेशन होके एक एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, एंड दैट विल अटेन इट्स स्टेबिलिटी। और देखो अब इसी बॉन्ड की डेफिनेशन दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड बन रहा है प्लस और माइनस के बीच में, कहीं सोडियम या कैल्शियम प्लस है, कहीं फ्लोरीन या Cl- है, द बॉन्ड फॉर्म्ड, इन्हीं बॉन्ड के लिए हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं, ऐसे समझो ये जनरल है, द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a positive and negative ion is termed as electrovalent bond, ठीक है। The electrovalence is thus equal to the number of charge on the ion। देखो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई, देखो सोडियम के ऊपर 1+ था, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर 1- था, तो दोनों को एक चाहिए और एक देना था। लेकिन दूसरे केस में देखो कैल्शियम के ऊपर +2 है, यानी उसको 2 बॉन्ड बनाने, चार्ज ऑन द, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर एक ही है, वो एक ही बना सकता है, वो एक ले सकता है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम को 2 चाहिए तो वो इधर से एक फ्लोरीन लेगा और इधर से एक फ्लोरीन लेके 2 फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन एक वक्त में एक ही चाहिए उसको 2 नहीं चाहिए, तो एक फ्लोरीन और कैल्शियम नहीं हुआ, तो कैल्शियम एक तरफ इधर एक दोस्ती इससे करेगा, एक तरफ इससे दोस्ती करेगा और अपने 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखो CaF2 हो गया है, दैट्स इट। So the electrovalence is thus can be the equal to the number of unit charge on the ion. Thus calcium is designed, calcium को क्या दे दिया +2, क्लोरीन को क्या दे दिया -1, negative electrovalence of 1, positive electrovalence of 2 for calcium, negative electrovalence of 1 to chlorine or fluorine, दोनों को आप बोल सकते हो। So here we come causal postulations, जो हमने postulates पढ़े 4, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबिलिटी गैस और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का बॉन्ड का, यही है कॉसल। इन्होंने हमको बहुत कुछ बताया, इन्होंने ही गेव अस द बेसिस फॉर मॉडर्न कंसेप्ट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स कंपाउंड्स। उन्होंने बताया आयनिक क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड क्या है, आयनिक क्रिस्टल है, तो उनके बारे में हमको पता चला, कौशल ने जो अप्रोच दिया पोस्टुलेट्स उस बारे में पता चला, प्लस इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई जो पॉसिबल नहीं थी, पीरियोडिक टेबल में जो नहीं हो पा रहा था वो भी बताया ना उन्होंने कि स्टेबल गैस में 8 होना, NH2 NP6 होना, लेकिन हीलियम को नहीं है बाबा, स्टिल इट इज स्टेबल। तो जो चीज़ें सब कुछ है, लेकिन उनके कुछ अच्छा कुछ नेगेटिव जो भी है सब बताया उन्होंने, सब नहीं काफ़ी कुछ बताया। सो हिज व्यूज हैव प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टमैटाइजिंग द आयोनिक कंपाउंड। कैल्शियम 2 लेता है, सोडियम 1 लेता है, तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होने में भी गाइडेंस हुई, यस। एंड द सेम टाइम ही डिड रिकॉग्नाइज, उन्होंने कुछ चीज़ और रिकॉग्नाइज कराई, द फैक्ट दैट अ लार्ज कंपाउंड्स डिड नॉट फिट इनटू दिस कंसेप्ट। इस लाइन का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ चीज़ें उससे इस कंसेप्ट में फिट नहीं हो रही थी, स्टेबल ऑक्टेट NH2 NP6 में हीलियम फिट नहीं हो रहा था, बट हीलियम अदरवाइज फिट हो रहा था स्टेबिलिटी में, तो वहाँ है, बट वो रूल नहीं फॉलो कर रहा है स्टेबल ऑक्टेट का,
ये भी बताया हमको क्वेश्चन ने। तो ट्रू और फॉल्स में असर्शन रीजनिंग में आता है, तो दीज आर द लाइन्स विच वी शुड डेफिनेटली note it down and get it highlighted in your books. ठीक है? So here I close up with this video and will come up with the next videos on octet rule. Till then, bye bye. See you. All the best.